अब न जा। प्रभा, क्या हुआ? आप अब तक जाग रही हो? कुछ नहीं, वो पानी पीने आई थी, रूम में पानी नहीं था, नींद नहीं आ रही थी। आप क्यों नहीं सोई? मैं तो ऑलमोस्ट सारी रात जागती हूँ, आदत है मुझे। लेकिन अभी एक अधूरी पेंटिंग को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी। थकन हुई तो सोचा कॉफी बना लूं। मैं बनाऊं आपके लिए कॉफी? तुम बनाओगी? बहुत अच्छी तो नहीं बनाती, लेकिन आपको पसंद आएगी। और मुझे आपसे बहुत जरूरी बात भी करनी है। अच्छा तो कॉफी बना लो, बाहर ले आओ, हम बात कर लेते हैं। जी। थैंक यू। अब बताओ, क्या चीज है जो तुम्हें इतना बॉदर कर रही है? मैं बहुत परेशान हूँ। फारूक मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो तुम्हें, उस घटिया इंसान की इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? क्या चाहता है वो? कैश चाहता है, जो पहले मैं उसे दिया करती थी। अब जब से मैंने उसे दूसरी लड़की से फ्लर्ट करते हुए पकड़ा है, मैं उसे कुछ नहीं देती। तुम उसका नंबर ब्लॉक कर दो। उससे मिलने की या कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं। मैंने उसे ब्लॉक करके देखा था, लेकिन वो घर के बाहर आ जाता है। क्या? वो मुझे डिफरेंट नंबर से कॉल्स करता है, मैसेजेस करता है। परसों तो वो घर के बाहर आ गया था। तुम एक काम करो, तुम ये सारी बातें शौकत और राहिल से डिस्कस कर लो। वो उस घटिया इंसान का दिमाग दुरुस्त कर देंगे। उसकी उसकी इतनी हिम्मत कि वो इस घर में आ गया। तो मैं उनको, डैड को ये सब बातें नहीं बता सकती। वो फारूक के पास मेरी पिक्चर्स है, और अगर वो पिक्चर्स डैड ने देख ली तो वो मुझे जान से मार देंगे। हाँ? और मैं कसम खाती हूँ, वो पिक्चर्स मेरी नहीं है। वो सारी एडिटेड पिक्चर्स है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। उसमें मैं नहीं, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है।
प्लीज रिलैक्स रहो। ये बताओ कि वो कितने पैसों की डिमांड कर रहा है। हम पैसे अरेंज करके उसका मुंह बंद करवा देते हैं। वैसे भी उस घटिया इंसान के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। उसको पैसे नहीं चाहिए, उसको मेरी ज्वेलरी चाहिए। वो ज्वेलरी जो उसकी बहन ने लाकर आपको दी थी। वो फरूख की बहन थी जिसने ज्वेलरी लाकर दी थी? जी। लेकिन उसकी बहन ने ऐसा क्यों किया? पता नहीं, फारूक ने तो मुझे कोई और कहानी सुनाई थी। लेकिन सिकंदर के ऑफिस में वो लड़का काम करता है ना, साहिल। मतलब इस सारे मामले में तुमने साहिल को अपना दुश्मन बना दिया। बेवकूफ लड़की, सोचो जरा, अगर उसने सब कुछ सिकंदर को बता दिया तो क्या होगा? हेलो लेडीज, भाई क्या बात है? हैं? इतनी रात को आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई 3 बज रहे हैं और आप लोग यहाँ पर गपशप लगा रहे हैं और कॉफी भी पी जा रही है। क्या बात है जी? अब हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी तो हमने सोचा कि हम कॉफी पी लेते हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। रात के 3 बजे एंजॉय? 3 बज गए, हमें तो बातों में अंदाजा ही नहीं हुआ। अच्छा, मैं तो सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है और तुम दोनों बैठ के कॉफी एंजॉय कर सकते हो। पीनी है मैंने अभी। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी वजह से मेरी नींद तोड़ गई। अब बाकी की बातें मेरे साथ। बैठो। ब्रेसलेट कहाँ है तुम्हारा? और वो अंगूठी प्यार से लेकर आया था तुम्हारे लिए, तुम पहनती क्यों नहीं हो बाब? वो सिकंदर, आप जानते हैं ना मुझे ज्वेलरी ज्यादा पसंद नहीं है। रात को सोते हुए पहनती हूँ तो उलझन सी होती है। आपके सामने ही उतारी थी ना मैंने, फिर पहन लूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। जी मॉम। ये मैं क्या सुन रही हूं? तुम सबीन को घर ले आई हो, मगर क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम उसे अपने घर ले आई हो? जानती नहीं हो कि वो कितनी मक्कार और चालाक औरत है? रुबाब, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि वो सब कुछ जानती है। उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो तो ठीक है, मगर तुम्हें इतना अच्छा बनने की क्या जरूरत है? ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि तुम अपने घर में खुश रहो, मगर सबीन, आज तक तुमने मेरी कोई बात मानी है जो आज मानोगी? करती रहो अपनी मनमानी, जो जी में आए करो, लेकिन अगर उसने तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाया ना तो मुझसे आके शिकायत मत करना। लेकिन मॉम, मेरी बात। जिसे देखो सबीन का गर्विदा होता जा रहा, इस पर भी इसका जादू चल गया। मुझसे बहस करेगी कि मैं गलत हूं और वो सही है। अलीना, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ मैं। अच्छा, वो क्या कहा डॉक्टर ने? आप लोगों के साथ मसला क्या है? क्या ये बात करने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है? कोई और टॉपिक नहीं है हमारे पास? क्या हो गया अलीना, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? भाभी ने सिर्फ खैरियत ही तो पूछी है और आजकल पता नहीं क्यों तुम इस तरह बिहेव करने लगी हो। पुप्पो, सबको मुझसे यही डिस्कस करना है, चाहे वो मामा हो, राहील हो या आंटी। डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम फाइन। तो बेटा, इसमें इतना हाइपर होने की क्या बात है? देखो, माँ हूँ तुम्हारी, कंसर्न हूँ, एंड आई थिंक शाइस्ता भी तुम्हारे लिए कंसर्न है, इसीलिए पूछती होगी।
अच्छा, आप रुबाब के लिए कंसर्न क्यों नहीं होती? आप नहीं चाहती हैं कि सिकंदर भाई की भी बच्चे हों, इस घर में उनके बच्चों से रौनक लगी रहे? हाँ, बिल्कुल हूँ, क्यों नहीं हूँ, उसके लिए भी कंसर्न हूँ मैं। तो आप शाइस्ता आंटी की तरह रुबाब पे ताने क्यों नहीं मारती? क्या शाइस्ता ताने देती है तुम्हें? उनका स्टाइल ही ऐसा होता है। भाभी, पता है ना आपको, ये ओवर सेंसिटिव, उसकी बातों को खामखा नेगेटिव वे में ले लिया। पुप्पो, आखिर मेरे लिए बच्चा पैदा करना जिंदगी और मौत से बढ़कर आजमाइश बन गया है। लोग तो शादी के बाद कुछ टाइम वेट करते हैं, प्लान करते हैं, और यहाँ देखो, बस मामा और शाइस्ता आंटी को बस यही फिक्र रहती है। देखो देखो अलीना, मुझे तुम्हारी फिक्र ना होती अगर तुम्हारे साथ वो इतना बड़ा मिसहैप ना हो गया होता। और तुम्हें पता है, रात डिनर पर तुम्हें और राहिल को मैंने देखा तो मुझे लगा कि तुम दोनों बहुत डिस्टर्ब हो, और तुम्हारे बाबा भी यही सोच रहे थे कि कहीं तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, बस इसी वजह से बेटा। अच्छा, और आपको लगा कि शायद कोई खुशखबरी की बात होगी तो राहिल और मेरे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? इसका तो दिमाग खराब हो गया है। देखा तुमने, खामखा बात को तूल दिए जा रही है ये लड़की। आप एक काम करें, आप ये सारे मशवरे रुबाब को दें, क्या पता सिकंदर भाई और रुबाब के बीच में भी चीजें ठीक हो जाएं। अरे ये तुम बार बार रबाब का नाम क्यों लेकर आती हो बीच में? क्यों करती हो उसका जिक्र बार बार? तुम बेटी हो मेरी, मुझे फिक्र है तुम्हारी, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मुझे अपनी बहू की फिक्र नहीं है। मैं उसके लिए भी इतनी ही परेशान हूँ। तुम अच्छी तरह से जानती हो ना बेटा कि सिकंदर और रबाब के बीच में कुछ भी नॉर्मल नहीं था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अल्लाह करके दोनों बहुत खुश हैं। बस दुआ करो कि ये लोग ऐसे खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है भाई, शैतान की खाला आई गई हैं। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम्हारा मुंह क्यों इतना सूजा हुआ है? राहिल से कोई बात हुई इसलिए मूड खराब है तुम्हारा? नहीं भाई, मैं तो ठीक हूँ, बस मामा ना। अरे मामा, क्या हो गया आपको? आप क्यों तंग करती हैं इसे? आपको पता है ना, ये अपनी मर्जी की मालिक है, किसी की नहीं सुनती। अब ऐसी भी बात नहीं है, मैं तो सबकी बात सुनती हूँ। हाँ, लेकिन मेरी कोई बात नहीं सुनता और ना ही समझता है। अरे क्या हो गया मेरी जान? मैं तुम दोनों की माँ हूँ और तुम दोनों के लिए फिक्रमंद हूँ। बस ये चाहती हूँ कि अल्लाह में तुम दोनों को बहुत खुश रखे। तुम दोनों की औलाद की हसरत है मेरे दिल में, और अल्लाह से दुआ है कि मेरी ये हसरत जल्द से जल्द पूरी हो जाए। एक्सक्यूज मी, मैं आती हूँ। क्यों फोन कर रहे हो तुम मुझे? और कितना इंतजार करना होगा स्वीट हार्ट? कहाँ से तुम? मैं तुम्हें पैसे मेरे पास नहीं है। अब ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है रुबाब कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं। तुम्हें पैसे अरेंज करने होंगे, चाहे कुछ भी करो, मुझे पैसे चाहिए। वरना सोच लो, तुम्हारी जो पिक्चर्स हैं उन्हें सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूंगा, खुद ब खुद वायरल हो जाएंगी। फिर तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा शौहर, तुम्हारे सास ससुर सब खुद ही देख लेंगे। सोचो क्या करना है। फारूक, तुम कुछ ऐसा नहीं करोगे। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं पैसे अरेंज करने की कोशिश करती हूँ। बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। थोड़ा जल्दी, सही है?
मुझे लगा सिकंदर है। फरोख की कॉल थी। वो मुझे धमकी दे रहा है। वो कह रहा है अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो मेरी पिक्चर्स अपलोड कर देगा, और अगर उसने ऐसा कर दिया मैं तो सुसाइड कर लूंगी। बेवकूफों वाली बातें मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आप ना होती मेरे साथ तो मैं क्या करती। हल्के बोलो, सब बैठे हैं। और प्लीज अपना मूड ठीक करो। अगर भाभी ने ऐसे देख लिया ना तो वो समझेंगे हम उनसे कुछ छुपा रहे। खामखा शक हो जाएगा उनको। खुश रहने की कोशिश करो। चलो। खैरियत तो है? आज इतने गौर से देखा जा रहा है। कोई बात नहीं। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी क्या बात है? अपसेट हो किसी बात पर, या फिर किसी ने कुछ कहा है तुमसे? किसी बात पे अपसेट नहीं हूँ, ना ही परेशान हूँ, ना ही किसी ने मुझसे कुछ कहा है। ओके। सिकंदर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और ये बात मैंने रियलाइज करने में बहुत देर लगा दी। मैंने आपसे कितनी बदतमीजियां की हैं, लेकिन आपने कभी भी मुझे जवाब नहीं दिया। आपका बिहेवियर हमेशा इतना अच्छा होता था। आपने मुझे इज्जत दी, आपने मुझे प्यार दिया, आपने मुझे तहफ्फुज दिया। आपके प्यार में कभी कोई कमी नहीं आई। वेल, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं इतनी तारीफों के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन पता नहीं क्यों तुमसे सुनकर अच्छा लग रहा है, इसलिए कहती रहो। चलो ये बताओ कि और क्या सोचती हो तुम मेरे बारे में? मैं ये सोचती हूँ कि वो लड़की कितनी खुशकिस्मत होगी जिससे आप प्यार करते थे। मैं आपकी बीवी हूँ, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, तो जिसको आप दिल से चाहते थे उसका तो बहुत ख्याल रखते होंगे। सही बात है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो कौन है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, जिससे मैं इतना चाहता हूँ? तुम्हें लगता है कि ऐसी कोई लड़की वाकई एग्जिस्ट करती है मेरी लाइफ में? वो सबा। इस तरह हंस क्यों रहे हैं? नहीं, मैं हंस नहीं रहा। मुझे तुम्हारी बात बहुत अजीब लगी है। क्यों, आप सबा से प्यार नहीं करते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि सबा और मेरी एंगेजमेंट जरूर हुई थी, लेकिन वो अलीना की ख्वाहिश थी और मामा की भी। एंड यू नो व्हाट, उनकी ख्वाहिश पे मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर मोहब्बत। एनीवे, यू नो व्हाट, फॉरगेट अबाउट इट। बस मुझे ये अच्छा लग रहा है कि तुम मेरे बारे में ज्यादा सोचने लगी हो। आफ्टर ऑल, तो मेरी वाइफ हो, और वाइफ को हस्बैंड के बारे में अपडेटेड रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ इस यकीन पर कि उसका शोहर सिर्फ और सिर्फ उसका है। पता है रुबाब, मोहब्बत में ना इंसान बड़ा जबर करता है, तकलीफें सहता है, मगर फिर भी मुस्कुराता है। महबूब की बेरुखी को उसकी अदा समझने लगता है, और मैं भी तुम्हारी बेरुखी को सहता रहा। पता है क्यों? क्योंकि मैं सबीन पुप्पो, क्या हुआ? तुम फरोख से मिलने गई थी, दे दिए उसे पैसे? दे दिए, लेकिन कर क्या? बहुत बड़ी मुसीबत पड़ गई है पुप्पो, वो नहीं मान रहा। रबाब, तुम क्या हुआ? What happened? Are you alright? सिकंदर, वो
मेरी तरफ देखो। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? पप्पू क्या हुआ है इसे? सिकंदर, रबाब, बता दो सिकंदर को। पप्पू ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही? बताओ ना, क्या हुआ? मसला क्या है? वो जो आपने मुझे ज्वेलरी दी थी वो मिल नहीं रही। मैंने कहीं घर पे उतारी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। ओह माय गॉड यार, डरा दिया तुमने मुझे। मैं तो समझ रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। यू नो व्हाट, इट्स ओके, ज्वेलरी मिल जाएगी, यहीं कहीं घर पे होगी। ये रबाब की आंखों में आंसू, आखिर हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं मामा, ये कह रही है कि इसे वो ज्वेलरी नहीं मिल रही, पहले से गिफ्ट की थी। अरे ज्वेलरी, मगर ज्वेलरी रखी कहाँ थी जो मिल नहीं रही है? आंटी घर पे रखी थी। बेटा इस घर से आज तक एक पैसे की चीज इधर उधर नहीं हुई है, और ज्वेलरी थी क्या आखिर? कुछ नहीं, एक रिंग और ब्रेसलेट था बस। अच्छा, और कितनी मालियत का था? यही कोई 12-13 लाख रुपए। क्या? ओ गॉड, नसीमा, नसीमा! आप उसको क्यों बुला रही हैं? बेटा मैं उससे पूछूंगी ना। नसीमा, तुमने रबाब की ज्वेलरी देखी है? एक रिंग थी और एक ब्रेसलेट था। नहीं बाजी, मैं रुबाब बाजी का रोज कमरा साफ करती हूँ। रुबाब बाजी की छोटी छोटी चीजें और सिकंदर भाई के पेपर्स और पैसे भी मैं संभाल के रख देती हूँ। मैं कसम खाती हूँ, मैंने ये जेवर नहीं देखा। अच्छा तुम ऐसा करो कि घर के सारे मुलाजमों को बुलाओ, हाँ, सबसे पूछगछ होगी और तो और तलाशी ली जाएगी, और अगर नहीं मिली ना तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। अब जाओ यहाँ से। अच्छा प्लीज बेटा तुम रो मत, मिल जाएगी। हाँ मेरा ख्याल है मैं जरा एक दफा रूम में भी चेक। ऐसा कैसे हो सकता है? मिल जाएगी, आप परेशान ना। यार यहाँ तो कहीं नहीं है। कुछ याद है कि तुमने लास्ट टाइम कहाँ रखा था? शायद यहीं पे रखा था। रुबाब जहन पर जोर डालो, हो सकता है कि कहीं और रख दिया हो तुमने एंड यू फॉरगॉट। सिकंदर मुझे याद नहीं आ रहा। अब मामा ने भी इंक्वायरी शुरू कर दी मुलाजमों से। एंड यू नो व्हाट, वो बहुत पुराने हैं और वफादार भी हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि उनमें से कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि मामा को पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए। मैं जाके मना करता हूँ, और वैसे भी कौन से करोड़ों की चीज थी। अगर मिल जाती है तो ठीक है, वरना क्या कर सकते हैं। एक झूठ इंसान की जिंदगी में कितनी मुश्किलात खड़ी कर देता है। तुम्हारे इस एक झूठ ने सारे घर में हलचल मचा दी है। मैंने तो सिकंदर के सामने सिर्फ बात कवर करने की कोशिश की थी। जो चीजें फारूक ने मुझसे छीनी है, मैं सिकंदर को ये कह देती हूँ कि मुझसे गुम गई हैं। एक्सक्यूज बन जाएगा उनके सामने। और तुम्हारे इस एक एक्सक्यूज ने चंद मासूम और गरीब लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया। भाभी सबसे इंक्वायरी कर रही है। सिकंदर गए आंटी से बात करने। सिकंदर को कॉन्फिडेंस में लेके सब सच बता देती ना तो ये नौबत ही नहीं आती। न फरोख के हाथों ब्लैकमेल होके तुम्हें रोजाना पैसों की अरेंजमेंट करनी पड़ती। और ना ही रोजाना एक नया झूठ बोल के अपनी नजरों में शर्मिंदा होना पड़ता। देखो, इस मसले का यही हल नजर आता है मुझे। आगे तुम्हारी मर्जी। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं जितनी हेल्प कर सकती थी कर दी। 20 लाख रुपए थे मेरे पास, दे दिए। अब बाकी पैसों का इंतजाम कैसे करोगी, कहां से लाओगी? तुमने मुझे खामखा मना कर दिया। मैं अभी समी को कॉल करती हूँ, वो पुलिस को लेकर आते और पूछगछ करते। अरे ऐसे कैसे घर में बैठे बिठाए इतना कीमती जेवर चोरी हो गया? मामा प्लीज अब खत्म कर देना इस बात को। ठीक है, खत्म कर दिया। तुम जाओ जाके जेवर ढूंढो।
तलाश करो। मैंने अपने रूम में चेक किया, वहां पर नहीं है। अब उसे याद नहीं आ रहा, वो भूल गई हो सकता है 1-2 दिन में याद आ जाए, लेकिन एग्जैक्टली उसे नहीं पता कि उसने कहाँ रखी है। रबाब, वैसे बेटा तुम अपने जहन पे जोर डालो, शायद तुम भूल गई हो कहीं रखकर, तुम्हें याद आ जाए कि तुमने कहाँ रखा है। आंटी मैं कोशिश कर रही हूँ याद करने की। अगर नहीं मिला ना जेवर, तो तुम देखना मैं पुलिस को बुलाऊंगी, फिर वो अपने तरीके से इन सबसे उगलवाएंगे। मैं तुम्हें इसलिए बाहर लेकर आया हूँ ताकि तुम्हारा मूड थोड़ा नॉर्मल हो जाए। सिकंदर मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आपने इतने प्यार से मुझे गिफ्ट दिया और मैं उसकी हिफाजत भी नहीं कर सकी। आई एम रियली सॉरी। अरे यार क्या हो गया, कितनी बार सॉरी कह चुकी हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग अब मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही है। कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि तुमसे ये जानबूझकर नहीं, कहीं रखकर भूल गई होगी। इट्स कंप्लीटली फाइन, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है ना। अब देखो तुम्हारी स्माइल से ज्यादा कीमती तो नहीं है ना वो चीज। आपसे एक बात पूछूं? हाँ श्योर, पूछो। आपने मेरी जिंदगी में इतनी गलतियों को इग्नोर किया है, तुम कहना क्या चाहती हो? आई मीन अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए या हो चुकी हो तो आप क्या मुझे माफ कर देंगे? आई मीन वेल इट डिपेंड्स कि गलती है क्या, और गलतियां तो दरगुजर हो जाती हैं, इससे क्या। बट टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे मैं बहुत ज़्यादा जजमेंटल इंसान नहीं हूँ और हर किसी को अपने जैसा ट्रीट करता हूँ, और मैं बिलीव करता हूँ कि अगर मैं गलती कर सकता हूँ तो हर इंसान के पास ही मार्जिन है। बाकी यू नो व्हाट, जो कुछ भी हुआ है भूल जाओ उससे। हाँ, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कोशिश करो कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है ना उसे दोहराना मत। एनीवेज यू नो व्हाट, फॉरगेट दिस टॉपिक। एक काम करते हैं, खाना खाने चलते हैं, और अगर तुम चाहो तो शॉपिंग भी कर सकती हो। नहीं, बस खाना खाने चलते हैं। ओके, साउंड्स गुड। रुबाब, वो साहिल का मैसेज आया था, अभी रिमाइंडर भी आया है कि आज उसकी बहन की शादी है। मुझे तो जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा क्या इरादा है? पता नहीं मुझे उसकी बहन की शादी में जाना चाहिए कि नहीं। मैं बहुत ऑकवर्ड फील करूंगी जो सब कुछ मैंने साहिल के साथ किया उसके बाद। अरे यार, जो कुछ भी हुआ फॉरगेट अबाउट इट, मूव ऑन, इट्स डन। उसका मुझे अभी दोबारा मैसेज आया है, वो स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग आए, तो चलते हैं ना यार। अच्छा मेरी बात सुनो, मैक्सिमम आधे घंटे के लिए जाएंगे, गिफ्ट देकर वापस आ जाएंगे। ओके? आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर सिकंदर। अच्छा ओके ठीक है, नो प्रेशर। अगर तुम कंफर्टेबल फील नहीं कर रही तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँ। अब आप ऐसी बातें करेंगे तो मुझे जाना पड़ेगा ना। मैं चलूंगी आपके साथ। चलो ग्रेट, थैंक यू। अच्छा लिसन, लाइक आई सेड, थोड़ी देर के लिए जाएंगे, गिफ्ट देकर फौरन निकल आएंगे। ओके 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 ग्रेट। हाँ भाई, हाँ 2 देना। थैंक यू। 1 सेकंड ये ले, रख ले। शुक्रिया भाई। थैंक यू थैंक यू। मुझे याद है मैंने पहली बार जब तुम्हें ये गजरे दिए थे ना, तो तुमने अच्छा सलूक नहीं किया था, फेंक दिए थे। और अब लाइट ग्रीन हो गई है।
हाँ सॉरी। वो रुबाब हाँ हाँ, अच्छा हुआ तुम आ गई। हाँ देखा है मैंने। मैं यहाँ खड़े यही सोच रहा था कि कैसे। आ जाओ, ये मौका अच्छा है उससे बात करने का। आ जाओ, आ जाओ। रुबा बेटा, मैं फरूख का बाप हूँ और ये उसकी बहन है। मैं जानती हूँ, मैं मिल चुकी हूँ इससे और इसकी मेहरबानी का अंजाम भी भुगत चुकी हूँ। रुबाब, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरा और अब्बा का। हमारी वजह से तुम्हारा जेवर तुम तक पहुंचा, वरना मेरा भाई फरूख तो। मेरे सामने प्लीज तुम उसका नाम मत लो, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। घटिया और धोखेबाज इंसान है, उसने मुझे बहुत धोखे दिए। बेटा वो तो किसी का भी सगा नहीं है और हम आज से नहीं बल्कि हमेशा से इस कोशिश में रहें कि तुमसे किसी तरह मुलाकात हो जाए ताकि हम तुम्हें फरूख की हकीकत का बता सकें। अंकल, मुझे तो उसकी असलियत बहुत देर बाद पता चली, लेकिन तब तक मैं। देखो बेटा, मैं तुम्हारे घर भी गया था, लेकिन तुम्हारी वालिदा ने मेरी बात सुनी ही नहीं। उल्टा मुझे मार पीट कर बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। और मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताने आया था कि फरूख तुम्हें बर्बाद कर देगा। उससे बच के रहो, वो तुम्हारा घर खराब कर देगा। वो अभी भी यही कोशिश कर रहा है अंकल, आप दोनों प्लीज उसको समझाएं। वो मेरा घर बर्बाद कर देगा, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है वो। क्या? एक्चुअली फरूख के पास मेरी कुछ पिक्चर्स हैं जो उसने धोखे मिली थी और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि वो मेरे ससुराल वालों को दिखाएगा, सिकंदर को स्पेशली। ये तुम क्या कह रही हो रुबाब? मैं ठीक कह रही हूँ अंकल। उसने मुझसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड की है, जिसमें से मैं उसको 20 लाख दे चुकी हूँ और अपने डायमंड के सेट्स भी दे चुकी हूँ। मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बीवी हूँ। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। आप प्लीज दोनों मेरी मदद करें। जी मैं अकेली थी तो शैला और अंकल मुझे कंपनी देने के लिए आ गए। ओके, दैट्स ग्रेट। एक्चुअली वो एक कॉल आ गई थी जरूरी, तो बाहर जाके बात करनी पड़ी। बट थैंक यू सो मच कि आप लोग आए और कंपनी दी रुबाब को। बेटा आपको और कुछ चाहिए? थैंक यू अंकल। आप प्लीज बैठे ना। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। बस आप ये समझिए कि मैं साहिल का बाप हूँ और आपका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। प्लीज आओ बेटा। बस निकलते हैं 5 मिनट में, ठीक है? फारूक भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? रुबाब बेचारी उनसे इतनी मोहब्बत करती है और वो इस हद तक गिर गया कि उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब फरूख से तो मैं कुछ भी उम्मीद कर सकता हूँ। करता हूँ इसका दिमाग दुरुस्त। इसके सर से मैंने ब्लैकमेलिंग का भूत ना उतारा ना तो मैं भी इसका बाप नहीं। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा।